आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। जी बताइए, क्या हुआ आपके एरिया में इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये जो बारिश हुई और मैं समझता हूँ ये समय नहीं था वर्षा का, लेकिन फिर भी बारिश हुई। हम लोग ये समझ रहे थे कि हल्का फुल्का बारिश होकर के जो है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि चारों तरफ जो है बाढ़ आ गया है। और सबसे दुख की बात यह है, आज किसानों की हालत जो है बहुत ख़राब है कि उन बेचारों ने अपना खेती किया था और धान उपजा रहा था कि ताकि हमको जो है कि कल धान का फसल आवेगा, और बहुत उम्मीद से था। ये आखिरी में इस तरह की बारिश हुई जिससे उसका फसल नुकसान हो गया, और हम समझते हैं कि वो बहुत मर्माहत में है और बहुत अफसोस में है। क्या करें नहीं करें, चूँकि कर्ज ही ज़्यादातर लेकर के लोग जो है खेती करते हैं, और यहाँ की खेती का हालत तो आप जान ही रहे हैं। बगल में नदी है और थोड़ा बहुत बारिश हुई तो फसल नुकसान हो जाता है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है कि यहाँ का फसल बर्बाद हो गया धान का, और इस पर सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक जो है कि यहाँ का विचार करना चाहिए कि उनको मुआवजा मिले। दूसरे तरफ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कृषि विभाग है, इनका काम दलाली कर रहा है। कभी सही किसान लोगों को कभी कोई मुआवजा नहीं मिला कि उनको दलाल लोगों को मिला जो दलाली करता है। और यहाँ एगो मिथिलेश नाम से है जो अकाउंटेंट सलाहकार जो होते हैं, उन्होंने क्या वहाँ का ब्लॉक का सलाहकार को वो लोग छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है, ये लोग टेक्निक जानता है कि दूसरे तीसरे से जो है कि माल ऐड करके जो है कि उनका सूची लेता है, उन्हीं के सूची पर पेमेंट देता है। आधा तेरी आधा मेरी ही हालत हो रहा है। हमारे यहाँ जो पिछले 2020 में ये जो धान का फसल जो क्षति हुआ, उसका मुआवजा जिन लोगों को मिला है जिनको ज़मीन नहीं है, 10-20 डिसमल ज़मीन है या जो है 50 डिसमल ज़मीन है, उनको 15-20 हज़ार रुपया तक दिया गया है। किसान को इसका लाभ नहीं मिलता है, यहाँ दलाल ही लोगों को पैसा मिलती है। इसलिए ये अब की बार जो हुआ है धान का फसल जो नुकसान हुआ है, हम ये भी चाहेंगे कृषि विभाग वालों से कि उनका सही जो है कि ये करे, अनुमानित करे और जाके सर्वे करे, जहाँ जहाँ जिनका फसल नुकसान हुआ है उनको जो है कि मिले। तो हम समझते हैं कम से कम कुछ न कुछ उसका भरपाई होगा। ऐसे उनका भरपाई नहीं हो सकता है, हम लोग लाख उसको दिला दें उससे भरपाई नहीं हो सकता। चूँकि अगर किसी का 10 एकड़ चला गया, 2 एकड़ चला गया, 5 एकड़ चला गया, तो एक एकड़ में 60 जो है कि मन जो है कि होता है धान, और उसके हिसाब से जो है कि सरकार दे नहीं सकती है। वो तो सरकार देती है, सिर्फ उनको ये लग जाए कि हमको सरकार ने दिया, बस इसी को लेकर उसको संतुष्ट होना है और अपने आप को जो है कि कर लेता है, चलो जो मिला। आपने कहा कि आपके यहाँ कोई एक दलाल है जिसका नाम मिथिलेश नाम अकाउंटेंट है। अच्छा। इनका ट्रांसफ़र भी हो गया जो मैं जान रहा हूँ। आज ये कुंडली मार करके 5-6 साल से बैठा हुआ है और सारा जो है काम वही करवाता है कृषि विभाग में, सारा पैसा लूट के लाता है। अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो बीओ है, वो जो है कि कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं जानता है, लगता है कुछ जानते ही नहीं है, कृषि के मामले कुछ नहीं जानता है, और वो चुपचाप रहता है। सारा खेल जो है कि मिथिलेश करता है, और उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, फिर वो कैसे कैसे जो है रुकवा लिया। आजकल तो जान ही रहे हैं कि अफसर लोग भी चंद पैसों में बिक जाता है, और ये नहीं देखता है कि वहाँ का हित हो रहा है या अहित हो रहा है, इनको नहीं देखता है। और प्राकृतिक आपदा ये है कि हमारे यहाँ जो है कि हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ का किसान सामर्थ्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसको 3 फसल में 1-2 फसल तो मार खा जाता है किसी न किसी रूम में, चाहे बाढ़ के शक्ल में हो या जो है कि गेहूँ है तो उसमें जो है कि अन्न नहीं लगता है, मतलब खाली हो जाता है, या और कोई प्रकोप आ जाता है जिससे जो है कि वो बेचारा रोज़ परेशान रहता है। अगर उसको तीनों फसल बढ़िया से हाथ लग जाए किसानों का, तो आज किसान का भी पोजीशन अच्छा होगा, और भारत में जब किसानों का पोजीशन अच्छा होगा तो भारत देश का भी होगा। आपने कहा कि ये सब कमियां हैं जी जो पलासी प्रखंड में है। जी आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे? क्या चीज़ कैसा?
जैसे कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग पॉलिटिशियन जो नेता आते हैं वो वादा करते हैं कि महानंदा बेसिन पे हम काम करेंगे और बाढ़ रुक जाएगा। जी। आपके दिमाग में क्या प्लान है, क्या मेरे दिमाग में यह है कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने ये महानंदा बेसिन का जो है कि लाया था। ये जो 7 नदियां हैं उन सारे नदियों का तटबंध जो है कि होना था, और उनका ये था कि दोनों साइड में जो है कि उसमें सड़क बने, सड़क कम जो है कि बांध, और लोग जो है कि आवाजाही भी बढ़िया से कर सके। यही उनका ये था कि ताकि और जो है कि वो एक पैनल को दूसरे पैनल से जो है कि डाइवर्ट करने के लिए भी उनका प्लानिंग था कि उस तरह से हो जाएगा। इस नदी में पानी आई है, वो नदी खाली है, इसको जो है पैनल चेंज कर दो, रूट चेंज कर दो, ताकि पानी उसमें चला जाए तो यहाँ बाढ़ का खतरा नहीं रहेगा। ये समझ के उन्होंने किए। वो बेचारे तो इस दुनिया से चले गए। जो 600 करोड़ रुपया भी जो है कि बिहार सरकार को दिया गया था, लेकिन वो पैसा जो है कटिहार जिला इधर उधर कुछ मरम्मती करके वो उस पैसे को ख़त्म। आज भी महानंदा बेसिन पर अगर काम हो, बढ़िया से काम हो जाए, तो मैं समझता हूँ यहाँ बाढ़ नहीं आवेगा। बाढ़ नहीं आवेगा तो किसानों का फसल क्षति नहीं होगा। और इतना जो हम लोग गरीब गुरबा लोगों का जो घर गिरता है बरसात में, पानी हल्का सा गया, चूँकि उसका फूस का मकान है और वो जो है बैम्बो पाइलिंग पर है, उस पर को जो है कि बढ़िया जो है पाइलिंग भी नहीं कर सकता है, इसलिए उनका मकान गिर जाता है और बेचारे को रहने के लिए जो है कि परेशान होता है। आप अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अहमद हुआ। मैं वर्तमान में जिला परिषद पलासी क्षेत्र संख्या 25 से हूँ। जनता का क्या अपील है? जनता से अपील है, चूँकि अभी तो चुनाव का समय आ रहा है, हम जनता से यही अपील करेंगे कि चूँकि हर चुनाव के बाद ये देखा गया है, लोग बोलते हैं ये गलती हो गई, उसको चुन लिए, तो अभी मौका है, 1 महीने का मौका है। 1 महीने के अंदर में सूझबूझ से वो काम करें, अच्छा प्रतिनिधि को चुन के लाएं, जो भ्रष्ट नहीं हो, जो अच्छा हो, जो उनके लिए काम करता हो, लगनशील हो, समाज सेवी हो। वैसे लोग अगर आवेंगे तो मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत का भी भला होगा और प्रखंड का होगा ही होगा। इसलिए अच्छे लोग आवें। और मैं सारे जनता, पूरे पलासी प्रखंड के अवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जो है कि भली भांति सोच समझ करके चुनें। ये नहीं कि मेरा ये भाई है वो नहीं है, उस पर अगर रहेंगे तो बढ़िया चुनाव नहीं होगा। आप कैंडिडेट को देखें कि कितना कैंडिडेट मेरे पास में है, जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, वही उसी को आप चुनें। और ये सभी धर्मों में भी कहा है कि वैसे योग्य लोगों को चुनें जो आपका काम आवे। अगर आप चुन लेते हैं अच्छे लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि कल का जो पलासी होगा वो बदला सा होगा। और अगर आप नहीं चुनने में कामयाब नहीं रहे अच्छे लोगों को, तो फिर वही उसी जिस तरह पहले था उसी तरह कल भी रहेगा। यही हमारी आखिरी निवेदन है, गुजारिश है। शुक्रिया। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।